कुछ फोन कॉल सामान्य नहीं होती, कुछ कॉल सिर्फ आवाज नहीं होती, वे याद बन जाती है, डर बन जाती है। और आज की कहानी एक ऐसी ही फोन कॉल की है जो सिर्फ रात 3 बजे आती थी। यह कहानी है महाराष्ट्र के शहर नागपुर की। वहाँ एक 28 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन एक आम इंसान था। दिन में ऑफिस, रात में मोबाइल और एक शांत सा फ्लैट। वह ना भूतों पर विश्वास करता था ना कहानियों पर। उसके लिए डर सिर्फ एक शब्द था। एक रात आर्यन गहरी नींद में था। अचानक उसके मोबाइल की आवाज ने उसे जगा दिया। उसने आंखें मली और मोबाइल की स्क्रीन देखी। वक्त था 3 हम कॉल आ रही थी अननोन नंबर से। आर्यन ने मुंह बनाया और कॉल काट दी, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड बाद फोन फिर बजा, उसी नंबर से। इस बार आर्यन के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसने सोचा गलती से लग गई होगी और कॉल उठा ली। फोन के दूसरी तरफ कोई आदमी नहीं था, कोई औरत नहीं थी, वह एक बच्चे की आवाज थी, बहुत धीमी, बहुत करीब। आपने फोन क्यों काटा? आर्यन के हाथ कांप गए। उसने तुरंत कॉल काट दी। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में उसे अपनी सांसों की आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी। अगली सुबह आर्यन ने खुद को समझाया, यह कोई प्रैंक होगा, डरने वाली कोई बात नहीं। वो ऑफिस चला गया, लेकिन पूरा दिन उस बच्चे की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। अगली रात आर्यन ने मोबाइल साइलेंट पर रखा। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो फोन नहीं उठाएगा। अचानक रात 2 शाम पर मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। आर्यन की आंख खुल गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वही नंबर, अननोन नंबर। और जैसे ही घड़ी ने 3 दिखाया, फोन अपने आप रिसीव हो गया। दूसरी तरफ हल्की सी हंसी थी। फिर वही आवाज, आप जाग रहे थे, हमें पता था। आर्यन चीख पड़ा। इस पल उसके फ्लैट की डोर बेल बजने लगी। एक बार, फिर दोबारा, फिर लगातार। आर्यन धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने पीप हॉल से देखा, बाहर कोई नहीं। जब उसने दरवाजा खोला तो फर्श पर एक मोबाइल रखा था। उस मोबाइल की स्क्रीन पर एक लाइन लिखी थी, नेक्स्ट कॉल 3 आर्यन। पूरी रात सो नहीं सका। वह बार बार उस मोबाइल को देख रहा था जो उसके दरवाजे के बाहर जमीन पर पड़ा था। वह मोबाइल बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके हाथ में था। वही मॉडल, वही कवर, यहाँ तक कि वही क्रैक। आर्यन ने कांपते हाथों से वह मोबाइल उठाया। स्क्रीन लॉक थी, लेकिन लॉक स्क्रीन पर एक तस्वीर थी। वह तस्वीर आर्यन की अपनी थी, लेकिन वह तस्वीर उसने कभी नहीं खींची थी। उसके पीछे अंधेरा था, और अंधेरे में एक छोटा सा साया उसके कंधे के पीछे खड़ा था। आर्यन ने मोबाइल जमीन पर गिरा दिया। उसका दिमाग बस एक ही सवाल पूछ रहा था, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अगले दिन आर्यन ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। वह सीधे अपने दोस्त रोहन के पास गया। रोहन इट फील्ड में था और सीटीवी सिस्टम्स पर काम करता था। आर्यन ने सारी बात रोहन को बता दी। फोन कॉल 3 बजे, वह मोबाइल और दरवाजे के बाहर रखा फोन। रोहन ने पहले हंसने की कोशिश की, लेकिन आर्यन का चेहरा देखकर चुप हो गया। रोहन बोला, अगर ये प्रैंक है तो हमें सबूत चाहिए। उसी शाम दोनों आर्यन के फ्लैट आए। रोहन ने सीसीटीवी कैमरे फ्लैट के बाहर इंस्टॉल कर दिए। एक कैमरा दरवाजे के सामने, एक कैमरा कॉरिडोर में। रात आ गई। पूरा फ्लैट खामोश था। दो पापनों पटुआ हट आम आर्यन और रोहन जाग रहे थे। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की आवाज थी, टिक 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 टिक। अस हम अचानक आर्यन के मोबाइल पर कॉल आ गई। अननोन नंबर। रोहन ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। आर्यन ने हिम्मत करके कॉल उठाई। इस बार आवाज हंस नहीं रही थी, वह आवाज गुस्से में थी। तुमने किसी और को क्यों बुलाया? रोहन का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वह आवाज रिकॉर्डिंग में भी साफ सुनाई दे रही थी। उसी पल डोर बेल बज गई। रोहन ने तुरंत से टीवी स्क्रीन की तरफ देखा। दरवाजे के बाहर कुछ भी नहीं था, कॉरिडोर खाली था। लेकिन कैमरा स्क्रीन पर एक चीज दिख रही थी, फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान जो दरवाजे की तरफ आ रहे थे। और फिर अचानक कैमरा ग्लिच हो गया, स्क्रीन ब्लैक। फोन पर आखिरी लाइन सुनाई दी, कल हम अंदर आएंगे। उस रात आर्यन और रोहन दोनों एक शब्द भी नहीं बोले। सेक टू वी स्क्रीन अब तक ब्लैक थी। कमरे में सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज थी। रोहन ने चुप्पी तोड़ी, ये प्रैंक नहीं है, ये कुछ और है। आर्यन ने सिर हिलाया। वह ये बात दिल ही दिल में पहले ही मान चुका था। अभी सुबह रोहन ने सेक्टू फुटेज रिकवर करने की कोशिश की। काफी देर बाद एक करप्टेड फाइल ओपन हुई। वीडियो हिल रही थी, आवाज नहीं थी, लेकिन जो दिखाई दे रहा था वही काफी था। फुटेज में 300 का टाइम स्टैम्प था। दरवाजे के सामने एक छोटा सा साया खड़ा था। उसका कद किसी 6 से 8 साल के बच्चे जितना था। वह साया कैमरे की तरफ धीरे धीरे चेहरा घुमा रहा था, और जैसे ही चेहरा साफ दिखाई दिया, रोहन ने लैपटॉप बंद कर दिया। ये मुमकिन नहीं है, रोहन की आवाज कांप रही थी। आर्यन ने पूछा, क्या देखा तुमने? रोहन ने काफी देर बाद कहा, वह तुम जैसा लग रहा था। लेकिन बचपन का आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। बचपन? उसे अचानक एक पुरानी याद आई। जब आर्यन 8 साल का था तो वह एक बार गुम हो गया था। पूरे 2 दिन पुलिस, परिवार, सबने तलाश किया था।
फिर तीसरे दिन वह एक पुरानी इमारत के बेसमेंट से मिला था, बेहोश, तेज बुखार में तपता हुआ। डॉक्टरों ने कहा था बच्चा शॉक में है, कुछ याद नहीं रख पाएगा। और सच में उस घटना के बाद आर्यन को कुछ भी याद नहीं था। रोहन ने धीरे से कहा, क्या हो अगर ये कॉल्स तुम्हारी ही किसी याद से आ रही हो। उसी पल आर्यन का फोन वाइब्रेट हुआ। दो पाप साथ सपने आम, दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फोन पर इस बार अननोन नंबर नहीं लिखा था, उस पर लिखा था बेसमेंट। आर्यन की सांस रुक गई। फोन अपने आप रिसीव हो गया। दूसरी तरफ वही आवाज थी, लेकिन अब साफ बोल रही थी, तुम वादा करके गए थे कि वापस आओगे। आर्यन के सिर में तेज दर्द उठने लगा। तस्वीरें, आवाजें, अंधेरा, सब कुछ उसके दिमाग में लौटने लगा। एक बच्चा अंधेरे बेसमेंट में अकेला बैठा था, दरवाजा बंद था, ऊपर से कोई वापस नहीं आया। आर्यन चीख पड़ा, मैं वापस आ गया हूँ। फोन पर आखिरी आवाज आई, आज 3 बजे पूरी याद आ जाएगी। आज की रात आर्यन जानता था कि ये आखिरी रात है। या तो सब कुछ खत्म होगा या फिर वह खुद। आर्यन ने रोहन को मना किया, ये मेरा मामला है, तुम साथ मत आना। लेकिन रोहन चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। वे दोनों उसी पुरानी इमारत के सामने खड़े थे जहां आर्यन बचपन में मिला था। इमारत अब खंडहर बन चुकी थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर अंधेरा, बिल्कुल जिंदा सा। वो पापलो फाइम प्लोसम। आर्यन का फोन अपने आप वाइब्रेट होने लगा। स्क्रीन पर लिखा था बेसमेंट लास्ट टाइम। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। आत्रीस लेसो आम फोन ने अपने आप कॉल रिसीव कर ली और इस बार कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ आर्यन की अपनी सांसों जैसी आवाज। बेसमेंट के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर एक बच्चा बैठा था, सिर झुका हुआ, बिल्कुल शांत। आर्यन के कदम रुक गए। उसे सब याद आ गया। वह बच्चा वो खुद था, लेकिन वो बच्चा वहीं रह गया था। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, मैं डर गया था, मैं तुम्हें छोड़ आया था। बच्चे ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस इंतजार था। तुमने वादा किया था, बच्चे ने कहा, और वादे पूरे किए जाते हैं। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। उसने बच्चे की तरफ एक कदम बढ़ाया। अचानक बेसमेंट के दरवाजे जोर से बंद हो गए। अंधेरा पूरी तरह छा गया। रोहन की आवाज आई, आर्यन कहाँ हो। तीन पूरा अथा ऐसा फोन जमीन पर गिरा। स्क्रीन पर आखिरी लाइन लिखी थी, कॉल एंडेड। अगली सुबह पुलिस को उस इमारत के बेसमेंट से सिर्फ एक मोबाइल मिला। कोई लाश नहीं, कोई निशान नहीं। आर्यन कभी वापस नहीं आया। लेकिन शहर में आज भी लोग कहते हैं, अगर रात 3 बजे किसी वीरान जगह पर फोन बजे तो कॉल कभी मत उठाओ, क्योंकि कुछ कॉल्स अतीत से आती और वापस जाने का रास्ता नहीं।